बहुत कुछ सुना है। 6 साल पहले एक बार मिले भी थे कॉलेज में। हम लोगों को डिफेंस सिखाने के लिए आए थे। तो अब क्यों मिलने आई है? हम राइटर घूमते रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते रहते हैं। क्या पता कब कोई इंस्पायरिंग स्टोरी मिल जाए। उनसे मिलके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो कुछ भी नहीं बोलते और कुछ भी बोलने के हालत में नहीं है 5 साल से। ऐसा क्यों? बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, तो सुनाइए फिर। आपको तो पूरा पता ही होगा। सुनना है? चलिए फिर बैठते हैं। चलिए। शुरू से शुरू करते हैं। आज से 7 साल पहले की बात है। राका नाम का एक स्मगलर के साथ रतन जी और विनय जी भिड़ गए थे। राका एक बहुत बड़ा गैंग का मेंबर था जो लड़कियों को किडनैप करके बाहर बेच देता था। पर राका मुठभेड़ में मारा गया। इसके ठीक 2 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका था। विनय जी और रतन जी इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद भी एक आर्मी के जीवन जीना चाहते थे, देश के लिए काम करना चाहते थे। दोनों ने मिलकर एक सोल्जर्स का टीम खड़ा किया, उन लोगों को लेकर जो इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में किसी न किसी कारण रिजेक्ट हो गए थे, जिनमें एक मैं भी था। दोनों मिलके हमें पढ़ाते थे, सिखाते थे और ट्रेनिंग भी देते थे। उनका कहना था कि इंडियन आर्मी में ना रह के भी देश का सेवा किया जा सकता है। देश के अंदर के दुश्मन से लड़के देश को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। हम लोग 6 थे। हम लोग सब फैमिली जैसा बन गए थे। हम लोगों के एरिया में कहीं भी कुछ भी घटना घटता था तो हम लोग पहुंच जाते थे। चोर, छोटा मोटा गुंडा, मवाली, कोई भी अगर कोई उत्पात मचाता था तो हम लोग पकड़ के उन्हें पुलिस के हवाले कर देते थे। खबर मिलते ही हम लोग अपना प्लानिंग बना लेते थे। कोई लड़की को छेड़े तो उसे भी हम लोग नहीं छोड़ते थे। पहले पीटते थे, फिर पुलिस के हवाले करते थे। हम लोग की टीम में एक छोटा मेंबर भी था, चिंटू। चिंटू चाय दुकान में काम करता था। विनय पाजी ने शादी नहीं किए थे और न ही उनका कोई गर्लफ्रेंड था रतन पाजी जैसा, पर चिंटू से उनका बहुत लगाव था। विनय पाजी चिंटू को खाली समय पढ़ाता था। उनकी इच्छा ये थी कि चिंटू चाय दुकान का काम छोड़ के पढ़ाई करे, बड़ा आदमी बने। चिंटू के लिए वो पैसा जमा रहा था ताकि चिंटू को बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर सके। रतन जी भी बहुत खुश था रिया जी को पाकर।
सेवा करने के लिए, और क्या। पर अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? अरे कुछ नहीं होगा, चलो। उस दिन की बात है जहां रतन जी रिया जी के साथ कुछ खूबसूरत पल बिता रहे थे। हम लोग भी बहुत मस्ती कर रहे थे। अरे इसको देखो, कब से टूम 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 किए जा रहा है। अरे कभी तो ढंग से बजा लिया कर। अरे कबीर, क्या गिटार लेके तब से टूम टूम कर रहे हो? अरे एक हाथ मारो, जंग में गिटार लेके जाओगे क्या? अरे भैया, उससे कुछ नहीं होगा, उसको तो टूम टूम करने दीजिए। अबे एड़े, चले की खाता के देखते हैं कौन जीतता है। अरे कोई तेल ला दे। अरे बहुत दर्द हो रहा है भाई। अरे बाप रे बाप। अरे तेलों के चक्कर में फंस गया रे। अरे साले ये तो लगता है मर गया रे। अरे तेल का बता हम गया रे। अरे तुझे लगा भाई कि तेरा तेल चुरा दे। अरे ऐसा ही तो मर गया रे। अरे मर गया। सही मर आदमी लेके हम पहुंच पड़ेंगे। तो साला लगता है दोनों मर गया। अरे ये कंधा से हाथ बचा लो। बहुत साले। अरे इधर साहब मेरे मर गया क्या रे? अरे ये कंधा से हाथ बचा लो। अरे गुरुजी, रतन भाई को नहीं देख रहे हैं और बाकी सब भी नहीं, कहाँ गए हैं सब? हाँ, हमको भी नहीं पता। अरे अभी फोन लगा तो। रुक, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। अरे भैया, वो अभी किसी का फोन नहीं पकड़ेगा। अभी वो अपने बेबी के साथ बिजी है, समझे ना? साला का फोन आ गया मेरा। कुछ कर लेते हैं। हाँ भाई, कहाँ पर? हेलो हेलो। और फिर नियति ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया।
हेलो।